पास हो गया वही बहुत है। संजय जायसवाल जी, टोल हम लोग नहीं देने जा रहे हैं, अप्रोच नोट दीजिए और यहाँ का भुगतान जल्द कराइए। जब तक भुगतान नहीं होगा ये काम नहीं होगा। अच्छा, एक और भाई साहब है, हम उनसे थोड़ा सा मिलते हैं कि उनका क्या कहना है। उनके हाथ में थोड़ा सा पेपर है, क्या कहते हैं थोड़ा हम भी कैमरा के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा भैया? जी, मेरा नाम विद्यासागर हुआ। विद्या जी, ये बताइए कि समस्या क्या है? देखिए, समस्या ये है कि यहाँ पर इस NH का 3 बार भूअर्जन हो चुका है, ये तीसरा बार होने वाला है। 2 बार पहले हो चुका है। 2010 में कृषि का भुगतान हुआ, लेकिन 2014 में गलती को सुधारा गया और आवासीय का भुगतान हुआ। इस रामगढ़वा से आमोदे के बीच में जितना भी जमीन का अर्जन हुआ सारा आपका आवासीय हुआ। 2023 यानी उसके 9 साल बाद फिर वो जमीन को कृषि कर दिया गया है। अब जो जमीन लिया जा रहा है उसको कृषि जनाया गया है। और बगल में आपको बताना चाहेंगे, बगल में ही इंडस्ट्री है। बिल्कुल यहाँ देख लीजिए, कैमरा उधर घुमा के देख लीजिए, जहाँ पैनल सब का निर्माण है। हाँ, वो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री है। और यहाँ से देखिए, इधर भी फैक्ट्री ही दिखेगा आपको, पूरा फैक्ट्री है। तो बावजूद इसके जब हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है और आप कृषि पे तुले हुए हैं, दूसरी बात है कि आपने कभी नोटिस किया ही नहीं, बिना नोटिस के आपने यहाँ तक काम करा लिया। आपने ना हमको सूचना की, आपने कहा कि भाई हमने गजट प्रकाशन कर दिया है तो हम काम कर सकते हैं। गजट प्रकाशन जब होता है तो पता चलता है कि आपने कृषि जना दिया है, जबकि नियम कहता है कि गांव का अंतिम घर से 200 मीटर के दायरे में सारी भूमि आवासीय मानी जाती है। ये नियम है बिल्कुल, लेकिन नियम को ताक पे रख दिया गया। गजट प्रकाशन में आपने कहा कि भाई अगर आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति कीजिए। हमने भूअर्जन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सबके पास अपना आपत्ति दर्ज कराया, बावजूद इसके कोई उसमें सुधार नहीं हुआ। आज भी वो कृषि। तो बताइए किसान कहाँ जाएगा? हमारी जमीन है, जमीन जा ही रही है, मानसिक सुकून भी जा रहा है। जमीन चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? दूसरी चीज है कि जब आप जमीन जनाते हैं, NH 28 के सटे जब हम रजिस्ट्री में जाते हैं तो लमसम काठा पे 28 लाख रुपया लिखाई बढ़ जाता है। और यहाँ आप जब NH 28 के बगल में जमीन जनाना, तो आप जना रहे सड़क किनारे कृषि। 2023 के गजट में जना दिया गया है कि सड़क किनारे कृषि है, जबकि ये सड़क किनारे नहीं, बिल्कुल NH के सटे आप देख सकते हैं। तो भैया, यही किसान है जो आप वोट लेने के लिए दरवाजे पर जब पहुंचते हैं तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, और यही किसान है जो आज अपने हक हिस्से के लिए, पैसे के लिए इंतजार कर रहा है। आज NH 28 रोक लगाया है कि इस पे काम नहीं होगा। आखिर कारण क्या है? कारण तो यही हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता है, और संलिप्तता में लोग सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए इनके कामों में बाधित करके इनका पैसा रोक दिया गया है। ये मैं सत्यापित नहीं करता हूं और ये मेरा चैनल सत्यापित नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं है। कुछ लोगों का कहना है इसमें कुछ अधिकारी मिली भगत हैं और वो उनको कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से ये काम उलझा के रखे हैं, और चुपके चुपके ये रोड फाइनल हो जाएगा। फिर यहाँ के जो गरीब परिवार के मजदूर के लोग हैं वो भटकते रहेंगे और उनको आनंद आता रहेगा। क्योंकि अभी तक न यहाँ पे इस रोड पे ना ही इस क्षेत्र के विधायक जी आते हैं और ना ही इस क्षेत्र के सांसद महोदय आते हैं। सिर्फ जब आएंगे तो वोट लेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उनको वोट से मतलब है, कुर्सी से मतलब है, यहाँ के जनताओं से मतलब नहीं है। अगर जनताओं से मतलब होता तो आज ये जनता रोड पर नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं भैया? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जितना भी लोग हैं अभी तक, मतलब 2010 में मतलब पेमेंट किया कृषि के लेके, 2014 में किया आवासीय के लेकर, 2023 में फिर मतलब कृषि बना दिया। आपका पेमेंट क्यों रोका गया है? मेरा पेमेंट इसी मतलब कारण रोका गया है। मतलब अभी कृषि के क्षेत्र से मतलब पैसा दे रहा है, ये हम लोग का आवासीय में चाहिए पैसा। एक बार कृषि हो गया, फिर आवासीय हो गया, फिर कृषि हो गया। भैया आप लोग कंफ्यूजिया गए होंगे ना, तो नौकरी छोड़ के अपने घर पे चले जाइए, क्योंकि आपका इंतजार में यहाँ के पब्लिक नहीं रहेगा। आपके से काम लेने के लिए यहाँ के पब्लिक है। अगर आपसे नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, किसी और की बहाली होगा और नया जनरेशन का जाएगा और धड़ाधड़ कदम चलाएगा। अगर कमीशन पे ही काम करना है तो आकर बैठ के यहाँ से कमीशन लो, लेकिन काम करके दिखाओ।